एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी वीडियो लेकर आया हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब हम फिजिकल देने जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये मुद्दा इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि इंडियन आर्मी का फिजिकल है। पहली बात तो फिजिकल इतना मुश्किल है, मतलब एक अच्छी खासे आदमी को तैयार होके जाना पड़ता है और सबके बस की तो ये बात नहीं है। मेरे इंडियन आर्मी के चीते जो वर्दी पाने के सपने को बिल्कुल दिन रात आंखों में बसाए हुए हैं, वही इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने दिन रात बिल्कुल एक की हुई है। तो ऐसा ना हो कि आपके किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से वहां से आपको लौटा दिया जाए, आपको रैली भर्ती में यानी कि रनिंग में आपको शामिल ही ना होने दिया जाए, क्योंकि वहां पे सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टनेस तरीके से चेक किया जाता है। इंडियन आर्मी में कुछ भी ढील ढाल नहीं होती है, सब कुछ चीज़ें बहुत मजबूती से चेक करी जाती हैं। तो मेरे जवानों, आज मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको यही सब बताने आया हूं कि क्या क्या फिजिकल के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक बार हम सब करेंगे। जो जो बच्चे इस जानकारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हर एक वीडियो में यही कमेंट किया कि सर ये बताइए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने रहेंगे। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। और हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, तो ही आप अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट छोटे मोटे ऐसे हैं कि जो अक्सर किसी भी भर्ती में नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी जो कि एक सबसे स्पेशल भर्ती है, एक स्पेशल पोस्ट है, उसके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की ही जरूरत आपको पड़ने वाली है। और आप स्पेशल लोगों के पास उनका समय से पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में। तो बच्चे, आपकी नोटिफिकेशन में से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो फेज 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका क्या था, रिटन एग्जाम। और फेज 2 के बारे में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि हम एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे, यानी कि कुछ गुने बच्चे, जितनी भर्ती हैं हमारे एआरओ में, उसके कुछ गुने बच्चे हम फिजिकल में बुलाएंगे और उनसे हम ये डॉक्यूमेंट लेकर आने की उम्मीद करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे आप एक बार देख लेना, उनको लिखा हुआ है साफ साफ कि रिक्रूटमेंट रैली वेन्यू पर जो डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे वो ओरिजिनल भी होने चाहिए और कम से कम उनकी हर एक की दो दो अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। यानी कि अगर जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट है जो ओरिजिनल है, तो कम से कम उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा 2 क्यों, आप 3 करके ले जाना। हो सकता है रास्ते में किसी पे पानी बिखर जाए, तेल बिखर जाए, कुछ भी होने का संभावना रहती है। अटेस्टेड का मतलब क्या है बच्चों? अब अटेस्टेड में सेल्फ अटेस्टेड चलता है आजकल कि आपको खुद से ही अपना साइन करना है और उसके नीचे उस पर डेट लिख देनी है। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं, एक तो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए और साथ के साथ उनके 2 से 3 सेट लेकर जाना। आप 2 सेट वहां चाहिए, 3 सेट कम से कम आप लेकर जाना। अब देखो चाहिए क्या क्या, एडमिट कार्ड। जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे रिटर्न एग्जाम में, उनको एडमिट कार्ड चाहिएगा। और वो कैसा चाहिएगा बच्चों? लेजर प्रिंटर पे चाहिए। तो आप कलर प्रिंट आउट लेकर जाएंगे। डोंट श्रिंक द साइज, यानी कि उसके साइज को छोटा नहीं करवाना है आपको। जो भी जहां से भी आप निकलवाओ, बोल देना भैया सेम साइज में निकालना है, इसको छोटा नहीं करना है। उसके बाद बच्चों फोटोग्राफ चाहिए। और देखो, बाकी भर्तियों में तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बोल दिया जाता है फोटोग्राफ, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफ पर भी कंडीशन है। कैसे हैं सुनो। कम से कम आपको 20 फोटोग्राफ अनअटेस्टेड लेकर जाने हैं, मतलब उस पर कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होना चाहिए, केवल अनअटेस्टेड होने चाहिए और गुड क्वालिटी में होने चाहिए। और लिखा हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। कैसी बैकग्राउंड बच्चा? व्हाइट। हर एक बात को बिल्कुल सीरियस लेना, किसी भी बात को कैजुअली मत लेना, मतलब ऐसी लापरवाही में मत लेना कि अरे कोई बात नहीं है, वैसे व्हाइट लिखा है, ब्लू चल जाएगी। बाहर कर देंगे, 100% बाहर कर देंगे। व्हाइट और व्हाइट ही बैकग्राउंड आपको लेकर जानी है। व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटराइज फोटो हुआ, जैसे आपने फोटो से फोटो बनवा लिया या फोटो की फोटोकॉपी बनवाई, या फिर आपने कहीं किसी फोटो में से अपना फोटो कटवा दिया, तो प्यारे बच्चों वो आपका नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको साफ तरीके से 20 फोटो कम से कम लेकर जाइएगा। उसके बाद देखिए और क्या कंडीशन है। मजे की बात है, ऐसी कंडीशन मैंने कभी कहीं नहीं देखी, लेकिन इसमें जरूरी है कि प्रॉपर हेयर कट, यानी कि सही तरीके से बाल कटे हुए होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो कि इंडियन आर्मी की बिल्कुल रूल रेगुलेशन में से एक है, डिसिप्लिन वाली नौकरी है, इसलिए क्लीन शेव चाहिए। तो बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी में कोई फोटो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका क्लीन शेव होना चाहिए। किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। अगर आपने हल्के में लिया, आप सोचोगे अरे यार कोई बात नहीं है, शेव है तो भी क्या दिक्कत है, बच्चा अनडिसिप्लिन दिखोगे आप। इंडियन आर्मी का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। वो चाहते हैं कि हमारा हर एक सोल्जर वेल डिसिप्लिन रहे, अनुशासन में रहे। अगर आप पहले से ही अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो आपके बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना है। अगर मैं बात करूंगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों आपके पास, यानी कि पढ़ाई से संबंधित कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जरूरी हैं, तो एक बार जरा देखेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए होंगे।
देखिए पहला सर्टिफिकेट बच्चों आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, यानी कि अगर आपने 10th से भरा है, 8th से भरा है, 12th से भरा है, तो सारे के सारे वो होने चाहिए, सारे के सारे सर्टिफिकेट जो भी आपको मिले हों। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया, चलो प्रोविजनल का मतलब ये होता है, प्रोविजनली मतलब जिसकी जैसे आईटीआई किसी ने की है, आईटीआई की अभी डिग्री आना बाकी है, तो एक प्रोविजनल डिग्री उससे पहले आती है, उसको आप लेकर आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपको लिखा हुआ है 8th क्लास पास कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे देखेंगे आप 8वीं क्लास पास कैंडिडेट्स के लिए उनको 8वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ साथ बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो टीसी लेके जानी है, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा, और उस पर काउंटर साइन होने चाहिए किसके? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिले के स्तर पे जो शिक्षा का ऑफिसर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बोलते हो। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, तो टीसी पर वो साइन होने चाहिए, काउंटर साइन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पहले ही तैयार करा लेना, कहीं बाद में पता चला 6-7 दिन में आप इधर उधर दौड़ो, एक तो वैसी छुट्टी आ गई, सरकारी छुट्टी आ गई, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चा आपका मूल निवास होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जो कि कहाँ से होना चाहिए? तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। अब देखो इसमें यार ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि कहीं जनरल के लिए नहीं चाहिएगा, तो मैं तो कहूँगा अगर आपके पास अभी काफ़ी समय भी है तो आप सेफ साइड रहने के लिए बनवा ही लेना। वैसे तो जाति प्रमाण पत्र जाति का बेनिफिट लेने के लिए मांगा जाता है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाई होगी, ओबीसी लगाई होगी, एससी एसटी लगाई होगी, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अनरिजर्व को नहीं लाना है। तो भैया आप अपना बनवा लेना, अभी समय भी है, आराम से बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, भैया धार्मिक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और देखो ये कहीं भी नहीं मांगते हैं, लेकिन ये किसके लिए मांगा है? रिलीजन सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड बाय द तहसीलदार इफ रिलीजन इज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनमें से कोई है, इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट। अब सुनो, आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कहीं सिख लिखा है, हिंदू लिखा है, मुस्लिम लिखा है, क्रिश्चियन लिखा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में इन 4 शब्दों में जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं ये नहीं लिखा हुआ है, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी अलग से बनवाना होगा। हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने, मुझे तो बहुत काम की बातें लग रही हैं, अगर मैं एक कैंडिडेट होता तो मेरे लिए बहुत काम की बातें ये होती, क्योंकि छोटे छोटे से सभी में अंतर हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट कभी कहीं नहीं मांगे जाते, सिंपल आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मांग लिए जाते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी डिसिप्लिन का एक नाम है, वो चाहते हैं कि हर चीज बहुत अच्छे तरीके से उनके पास तक जानी चाहिए। उसके बाद बच्चों देखिए, अब करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरली एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 मांगे हैं। कौन कौन से देखेंगे? एक तो आपके स्कूल से बनेगा, जहां से भी आपने लास्ट स्कूलिंग की होगी। अगर आप 8th पास वाली भर्ती देख रहे हैं ट्रेड्समैन की, तो 8वीं स्कूल से। 10th वाली देख रहे हैं तो 10th वाले से। अगर आप 12वीं से भर्ती देख रहे हैं टेक्निकल वगैरह की, तो 12वीं वाले स्कूल से बनवाएंगे। उसके बाद दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट जो बच्चों आपका बनेगा, ये बनेगा बाई विलेज सरपंच, यानी कि गांव के सरपंच साहब से या फिर प्रधान जी से बनेगा। और अगर आप नगर पालिका में आते हैं तो नगर पालिका से ही आपका बन जाएगा विद इन लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, यानी कि जब आप जाएं उसके 6 महीने के अंदर में वो बना होना चाहिए, मतलब अभी से उसको बनवा लीजिए आप। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपको अभी से तैयार करा लेने चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं। आगे मैं बात करूंगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना है आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि आपकी शादी नहीं हुई है। कहाँ से बनवाना होगा बच्चों? या तो गाँव के प्रधान जी इस बात को लिख देंगे, जो उनका लेटर पैड होता है। अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं, तो वहां पर भी उनका एक लेटर पैड होता है, उस पर वो ये प्रमाणित कर देंगे कि इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि आंसर की और रिजल्ट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आंसर की आने के पूरे चांसेस हैं कि आंसर की आपकी पहले आए, पहली बात तो ये। लेकिन मैं कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी चीज ऑफिशियली नहीं लिखी गई है। दूसरा, रिजल्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था मई के लास्ट तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, मई के लास्ट वीक तक आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी छूट ली है तो उनको अपना सर्टिफिकेट जरूर लगवाना है, और अपने पिताजी वगैरह से वो पूछ लेंगे तो उसके बारे में वो आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे देंगे। बाकी जिन भी बच्चों ने एनसीसी के तहत छूट ली है तो उनको एनसीसी सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट जो कि प्रॉपर आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद जिन्होंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा उनके पास, खैर जिन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह की छूट ली होगी, ये सब आपके पास होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स का मतलब जिन्होंने आईटीआई वगैरह लगाई है, जिनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो उन सबके आपको सर्टिफिकेट भी लगवाने होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका चाहिए। फिर देखिए, फिर पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा था 3 तरह के करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए।
पहला सर्टिफिकेट स्कूल का, दूसरा सर्टिफिकेट गांव के प्रधान का या नगर निगम का, और तीसरा पुलिस का कि आपके ऊपर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है। तो ये तीनों तो आपको पहले तैयार करा लेनी चाहिए। अगर आप मात्र 10-15, आपको समय बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। रिजल्ट के बाद तुरंत आपकी रनिंग की डेट आ जाएगी, फिर आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा। पता चला कोई ऑफिसर छुट्टी पे है, कुछ भी है, तो आप इनको पहले से पहले ही बच्चा तैयार करा के अपने रखिएगा। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट अगर हम देखें तो ये तो हो गई सर्टिफिकेट की बात। अब एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, टैटू को लेके अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारे हाथ पे टैटू है, हमारे यहाँ टैटू है, उनको छिलवाते फिरेंगे गांव में डॉक्टरों से, ब्लेड से काटते फिरेंगे। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि किन किन को टैटू हटवाने की जरूरत है, किन को बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखिए कि कुछ जगह पे, कुछ ट्राइब्स में, यानी कि कुछ जातियों में टैटू बनवाना कंपलसरी होता है। जैसे आप आदिवासियों को देखेंगे तो ऐसी जगह पे जहां टैटू कंपलसरी होता है, जो धर्म से जोड़कर, मेरे यहाँ बना हुआ है, मेरा अलाउड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस साइड अलाउड है और यहाँ से यहाँ तक इस साइड अलाउड है। सर राइट या लेफ्ट, कहीं पे भी हो, राइट हैंड हो या आपका लेफ्ट हैंड हो, बिल्कुल अलाउड है। आपको उसे छिलवाने पिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, घबराइए मत। ठीक है, तो बच्चा ये तो हो गया आपका टैटू की बात। बाकी जिनका होता है कि भाई कंपलसरी होता है, तो उनको अपने यहाँ डीएम या एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार वगैरह से ये चीजें पूछ लेनी चाहिए कि हमारे लिए एक सर्टिफिकेट बना दीजिए। जिनका कंपलसरी होता है, मैंने बता दिया, वो जनजातियों वगैरह में कहीं कहीं होता है। ठीक है।